राष्ट्रपति, कल मैं पढ़ाना शुरू किया था, आज फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन पूरी प्रक्रिया में पढ़ाऊंगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है। क्यों? व्हाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट इलेक्टेड नॉट डायरेक्ट? क्यों ऐसा होता है? मैंने बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा एक छूट गया था। जनता द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता द्वारा होता है। जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं लेती, अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेती है, लेकिन जनता द्वारा ही होता है। अनुच्छेद 54 आगे पढ़ाएंगे तो क्लियर होगा। चूंकि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज होता है और उस इलेक्टोरल कॉलेज में निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सांसद तथा विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, और वे जनता के प्रतिनिधि होते हैं। जनसंख्या के आधार पर वयस्क मताधिकार के द्वारा जनप्रतिनिधि वे चुने जाते हैं और उनके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। निर्वाचन में उनकी भागीदारी होती है। इसलिए जनता तो आ ही गई, क्योंकि जनता ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजा और रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भाग लिया, मत दिया। इसलिए भारत में जो राष्ट्रपति है जनता द्वारा चुना जाता है। तो एक प्रश्न उठा यहां से अलग हटकर कि आखिर भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। क्यों चुना जाता है? इसीलिए क्योंकि हमारे यहां गणतंत्र है, रिपब्लिकन सिस्टम है, और रिपब्लिकन सिस्टम की, गणतंत्र की यह खासियत है कि जहां भी गणतंत्र होगा वहां हेड ऑफ द नेशन, राष्ट्र का जो अध्यक्ष होगा वह हेड ऑफ द नेशन मस्ट बी इलेक्टेड बाय पीपल। देयर आर रिपब्लिकन डेमोक्रेसी इन इंडिया, दैट्स व्हाई आवर हेड ऑफ द नेशन इज प्रेसिडेंट एंड इलेक्टेड बाय पीपल। तो यह तो क्लियर हो ही गया कि भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। इसलिए जनता द्वारा चुना जाना आवश्यक है, क्योंकि भारत में गणतंत्र है। यह तो अलग हो गई। अब हमने बताया कि भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन या चुनाव होता है उसमें डायरेक्ट जनता जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती, भाग नहीं लेती, बल्कि इनडायरेक्ट लेती है। तो क्या उसकी प्रोसीडिंग है, क्या उसकी प्रक्रिया है, प्रोसीड्योर क्या है, ये तो बाद में देखेंगे, निर्वाचन आगे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन यहां हम यह क्लियर कर देते हैं कि क्यों इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्यों नहीं इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। तो निर्वाचन प्रत्यक्ष न करके अप्रत्यक्ष करने का कई कारण है। इसका आंसर होगा नंबर 1 कि चूंकि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अनुसार जो एग्जीक्यूटिव होती है, कार्यपालिका, वह डुअल होती है, नॉमिनल एंड रियल। हमारा प्रेसिडेंट है वह नॉमिनल है, फॉर्मल है, डिजिरो है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वह रियल है। तो चूंकि भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक कैरेक्टर होता है कि एग्जीक्यूटिव का डुअल नेचर होता है, नॉमिनल और रियल, और हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनल है। तो नॉमिनल है जो हेड ऑफ द नेशन है, उसका रियल इलेक्शन यानी डायरेक्ट इलेक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसका इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया जाता है। पहला कारण बेटा जितने लोग हैं समझ गए होंगे। इस अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं, इलेक्शन पढ़ाऊंगा, उसमें आप लोग अपने सामने कॉपी कलम रखे होंगे,
मेरे लेक्चर में नहीं, जैसे मैं एक टॉपिक फिनिश करूं, वह क्या करेंगे कि आप लोग उसको लिख देंगे, प्रश्न लिखकर भूल जाएंगे, और जब मैं फिनिश करके कहूं कि क्वेरी कीजिए, पूछिए, तो आप लोग उसको पुट कीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा। यही अच्छा तरीका है। यदि कोई आपके मेरे पढ़ाते वक्त आपके जेहन में कोई प्रश्न आए और उसको लेकर आप मेरी बात सुनिएगा तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरी लेक्चर चल रही है, जो प्रश्न आते तुरंत कॉपी में लिखिए, भूलिए उसको, आगे की बात मेरी को सुनिए मेरी बात। और जब मैं क्लास फिनिश कर दूं, या मैं जब आपसे कहूं कि क्वेरी कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, तो आप उसको पुट कीजिएगा, उसको टाइप कीजिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा, उसको क्लियर करूंगा। तो मैं पहला टॉपिक, इस टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने राष्ट्रपति से संबंधित 4-5 प्रश्नों को मैंने बताया है, और आज मैंने बता दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय पीपल। व्हाई इलेक्टेड बाय पीपल? बिकॉज देयर आर रिपब्लिकन डेमोक्रेसी इन इंडिया, एंड according to Republican democracy, head of the nation must be elected by people. चूंकि इंडिया इज रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, that's why our head of the nation is president and elected by people. यह क्लियर मैंने किया। उसके बाद मैंने कहा कि यह तो बात आप जो ऊपर वाला हमने यह सब लिखा था, यह बात आप समझ गए। अब मैंने कहा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनडायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल, नॉट डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल। यह अप्रत्यक्ष चुना जाता है, डायरेक्ट नहीं। उसी का मैंने पहला जवाब दिया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष न कराने या अप्रत्यक्ष करने का पहला कारण यह है कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, औपचारिक तथा वास्तविक। और जो हेड ऑफ द नेशन होता है वह औपचारिक या नॉमिनल या डिजिरो होता है। हमारा प्रेसिडेंट जो है, जो हेड ऑफ द नेशन है, अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मस्ट बी नॉमिनल। इसलिए भी हम यह कह सकते हैं, तो मैं बता रहा था कि भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष होता है, और अप्रत्यक्ष करने का पहला कारण है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली यानी संसदीय प्रजातंत्र है, और संसदीय प्रजातंत्र में कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, नाम मात्र की यानी औपचारिक तथा वास्तविक। चूंकि राष्ट्रपति हमारा नाम मात्र का प्रधान है, तो नाम मात्र के प्रधान का चुनाव संसदीय शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष यानी वास्तविक कराना उचित नहीं है, इसीलिए अप्रत्यक्ष किया जाता है। पहला हुआ। दूसरा, टकराव से बचने के लिए यदि हम राष्ट्रपति का चुनाव भी जनता द्वारा करा लेते और उधर मंत्रिपरिषद भी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के लोकप्रिय प्रतिनिधियों से मंत्रिपरिषद का गठन होता, तो फिर राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री के बीच टेंशन हो जाता, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता। तो सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को रिड्रेसल करने के लिए, समाधान करने के लिए यह जरूरी था कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष न कराकर अप्रत्यक्ष कराया जाए। राष्ट्र का नेता, लीडरशिप ऑफ द नेशन या लीडर ऑफ द नेशन, अगर हम राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष कराते तो तो कई प्रत्याशी में कोई एक जीतता, अभी भी जीतता है, लेकिन होता क्या कि 50% प्लस 1 जो पीआर मेथड है वह लागू नहीं हो पाता, और वास्तव में राष्ट्र के नेता बनने के लिए अधिकाधिक जनसंख्या और 50% 1 का वोटिंग चाहिए। अगर सामान्य रूप में
प्रत्यक्ष कराते तो ऐसा हो सकता था कि अगर 5 राष्ट्रपति के लिए खड़े हैं तो किसी को 30%, किसी को 32%, किसी को 25%, किसी को 10% मिलता, तो 32% वाला आदमी राष्ट्रपति चुन लिया जाता, जैसे कि आमतौर पर सांसद या विधायक का होता है प्रत्यक्ष चुनाव में। 5 लाख वोटर हैं, 2 लाख वोट करने जाते हैं, 20 कैंडिडेट 15 कैंडिडेट खड़े हैं, और उस 2 लाख में जो वोट देने वाले हैं उनमें किसी को अगर 30,000 35,000 मिल गया और बाकी वोट अगर बंट गया तो 2 लाख वोट में 1,70,000 वोट बेकार हो गया, क्योंकि किसी को 25,000 मिला, किसी को 28,000 मिला, किसी को 27,000 मिला, और एक को जिसको 30,000 मिला या थोड़ा सा बाकी लोगों से अधिक मिला वह जीत गया। आप देख सकते हैं कि 2 लाख में 30,000 जिसको मिलेगा, अगर वह जीत जाएगा, 15% आदमी का रिप्रेजेंटेशन करने वाला जीत जाएगा। और इसी जीत के लिए लोग, हमारे राजनीतिक दल वाले, माई, अजगर या अन्य प्रकार की प्रवृत्तियां यानी जातीय और धार्मिक गठजोड़ में लगे रहते हैं। जैसे कि बिहार में कभी कहा जाता था सरकार के लिए, मैं स्पष्ट कर दूं, लालू यादव की सरकार के लिए, कि वह समीकरण देख रहे थे। अभी जातीय बात हो गई तो और भी समीकरण बेहतर रूप में देखा जाएगा कि माई समीकरण था, मुस्लिम यादव समीकरण, और माई समीकरण में उन्होंने देख लिया कि भाई दोनों को मिलाकर हमको 30% 33% आता है, बाकी वोट जो है एक जगह आएगा नहीं, बिगड़ जाएगा, बंट जाएगा, इसलिए 33% की राजनीति हो रही थी। राजस्थान में अजगर अलायंस बन गया, अहिर, जाट, गुजर, राजपूत, और अहिर, जाट, गुजर, राजपूत 4 जातियों का अलायंस बन गया, और उसने जिसको चाहा उसकी सरकार बनी। तो इस प्रकार की प्रवृत्तियां राष्ट्रपति के चुनाव में अगर प्रत्यक्ष होता तो दिखने लगता, यानी गलत अलायंस बनने लगता, जाति और धर्म और क्षेत्र के अनुसार पर गठबंधन होने लगते, और कम मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता। एक्चुअल वह राष्ट्र का नेतृत्व, राष्ट्र का लीडर नहीं होता, क्योंकि जिस जाति और क्षेत्र और धर्म के लोगों के द्वारा चुना जाता उन्हीं के पक्ष में काम करता। हमको एक अच्छा अभिभावक, एक अच्छा गार्जियन नहीं मिल पाता। इसलिए जरूरी है कि हम आधे से अधिक मत प्राप्त करके ही किसी को राष्ट्रपति बनाएं, और आधे से अधिक मत को प्राप्त करने का मेथड फ्रांस जैसा प्रत्यक्ष हो सकता था, लेकिन बहुत खर्चीला हो जाता। फ्रांस में आधे से अधिक मत प्राप्त किया जाता है, लेकिन वहां पर मान लीजिए कि 5 या 10 कैंडिडेट खड़े हो गए, सबको वोट मिला। यदि फर्स्ट राउंड के वोटिंग में किसी ने 50% प्लस को प्राप्त किया, वह राष्ट्रपति डिक्लेयर हो गया। लेकिन सेकंड बैलेट सिस्टम होगा, यदि ऐसा हुआ कि किसी को 46% मिला, 40% मिला, और दूसरे को किसी को 30%, किसी को 20%, 5%, 10% मिला, तो 10 में, पहली चुनाव में 10 में एक को 40% मिला और दूसरे को 35% मिला, किसी को कम कम मिला, वो 2 को छांट लिया गया। फिर इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ, और जो जिसको आएगा वह चुना जाएगा। 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव होगा। भारत जैसे विकासशील देश में यदि प्रत्यक्ष मतदान कराने के लिए अगर फ्रांस वाली पद्धति को अगर हम अपनाते और फर्स्ट बैलेट और सेकंड बैलेट सिस्टम के अगर चुनाव होता तो बहुत अधिक खर्च पड़ते। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रत्यक्ष इसलिए भी नहीं कहा गया कि राष्ट्र का वास्तविक नेतृत्व हमें 50% + 1 वोट से, मत से कराना चाहिए, और डायरेक्ट इलेक्शन में इस प्रकार के ऑप्शन नहीं है, या अगर है भी तो फ्रांस बहुत खर्चीला है, और हम क्यों खर्च करेंगे? क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हमको नॉमिनल हेड बनाना है, तो हम क्यों खर्च करेंगे? इसीलिए हमने राष्ट्र का नेतृत्व उसको दिया जो बहुमत से चलेगा, और बहुमत 50% जो मत मूल्य है, वोट वैल्यू है, हमें इनडायरेक्ट में, पीआर मेथड में, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड में मिल रहा था। दैट्स वाई हमने डायरेक्ट को छोड़ दिया और इनडायरेक्ट को लिया। यह भी कारण है। चौथा यह कहिएगा कि समय
पहले वाली बात थी, और धन की बचत। यानी टाइम एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने टाइम को लेकर और इकोनॉमिक पॉइंट को लेकर अप्रत्यक्ष चुनाव बेहतर हुआ। क्योंकि एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव करने में इलेक्टोरल कॉलेज बना देंगे, टाइम कम लगेंगे और खर्च भी कम पड़ेंगे, न के बराबर खर्च पड़ेगा। तो यह समय और धन की बचत की अगर बात करते हैं तो हेड ऑफ द नेशन ने राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव ही बेहतर प्रतीत होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव ही सही प्रतीत होता है, इसलिए भी ऐसा किया गया है। हम कह सकते हैं कि यह भी एक कारण था अप्रत्यक्ष कराने के लिए। और एक पांचवा, वास्तविक एवं निष्पक्ष नेतृत्व, रियल एंड ऑनेस्ट लीडरशिप के लिए भी राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन, और ताकि वह निष्पक्ष होकर काम करे इसलिए भी उसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन, पूरे राष्ट्र के 50% वोट से वह जीता है, इसलिए वास्तविक वह नेतृत्व करेगा, यानी ईमानदारी पूर्वक कार्य करेगा, इसलिए भी हमने अप्रत्यक्ष को आवश्यक समझा। तानाशाही की संभावना नहीं। चूंकि राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा तो वह मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार कार्य करेगा। भले बाद में चलकर मंत्रिपरिषद को की बात को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया, लेकिन वह शुरुआती दिनों में तो बाध्य नहीं था, तो मंत्रिपरिषद के परामर्शानुसार वह कार्य करने के लिए किया गया था। और हम यह कह सकते हैं कि इसके कारण भी राष्ट्रपति तानाशाह नहीं हो सकता था। चूंकि हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं, प्रोविजन इंपीचमेंट प्रोविजन है, फिर भी यदि डायरेक्ट करेंगे तो तानाशाह बनने का कहेगा हम भी तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में चुनकर आए हैं, तो तानाशाही की यह टोटलिटेरियन नेचर आता और ये प्रवृत्ति को दूर दूर तक समाप्त कर देना था भारत में। क्योंकि भारत का लोकतंत्र संसदीय लोकतंत्र है और संसदीय लोकतंत्र के लिए यह शक्ति का केंद्रीकरण उचित नहीं था सर्वोच्च पद पर, और हमें इसके लिए अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति का निर्वाचन भी आवश्यक प्रतीत हुआ। डेट्स वाई हमने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष न करके अप्रत्यक्ष हमने किया है। एक नहीं अनेक कारकों के प्रभाव में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हम लोगों ने, संविधान निर्माताओं ने प्रत्यक्ष न करके अप्रत्यक्ष किया है। अब यह क्लियर हो गया आप लोगों के बीच में कि भारत का राष्ट्रपति गणतंत्रात्मक व्यवस्था होने के कारण जनता द्वारा चुना जाता है, क्योंकि गणतंत्र की यह मांग है कि जहां भी गणतंत्र होगा या रिपब्लिकन सिस्टम होगा वहां राष्ट्र का हेड जो है वह जनता द्वारा चुना जाना आवश्यक होगा। इसलिए वह जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन जनता द्वारा वह प्रत्यक्ष रूप में नहीं चुना जाता है, अप्रत्यक्ष रूप में चुना जाता है। और भारत के राष्ट्रपति का जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुनने का एक नहीं कई कारण है। भारत में संसदीय व्यवस्था का होना, वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद में टकराव से बचाने का उद्देश्य होना, राष्ट्र का नेतृत्व बहुमत के द्वारा 50% +1 के द्वारा कराए जाने का विकल्प अप्रत्यक्ष में
उपस्थित होना या उसके बाद समय और धन की बचत करने का उद्देश्य होना, वास्तविक और निष्पक्ष निर्दलीय भूमिका या नेतृत्व करने का कराने का उद्देश्य होना और शासन के सर्वोच्च पद को नॉमिनल बनाना या तानाशाही से बचने का प्रयास होना, यही तमाम कारकों के, तमाम परिस्थितियों के प्रभाव में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष न कराकर अप्रत्यक्ष कराया जाता है। ठीक है, मैंने अब तक मैंने 4-5 टॉपिक किया राष्ट्रपति से। आपको याद होंगी कि मैंने कहा कि भारत के राष्ट्रपति को विधायिका और कार्यपालिका दोनों के अंग बनाने का औचित्य क्या है। नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति राज करता है, शासन नहीं, क्यों। नंबर 3, भारत का राष्ट्रपति निरंकुश नहीं हो सकता है। नंबर 4, भारत का राष्ट्रपति औपचारिक बनाया गया है लेकिन रबर स्टाम्प नहीं है। नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, लेकिन उसके पहले भी वह मंत्रिपरिषद की बात मान रहा था, एज ए नॉमिनल हेड काम कर रहा था। क्यों, इसको मैंने स्पष्ट किया। और आज मैंने स्पष्ट किया कि भारत का राष्ट्रपति जनता द्वारा क्यों चुना जाता है। जनता द्वारा चुनने के बाद भी यह प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष चुना जाता है। क्यों चुना जाता है, ठीक है। अंजिता ने लिखा है कि ओके सर ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम इलेक्शन, और कोई बोलना है, पूछना है तो कोई श्वेता या अन्य लोग भी जो जुड़े हुए हैं कुछ कहना चाहते हैं तो पूछ लें। अब हम इलेक्शन पढ़ाएंगे, उसके बाद राष्ट्रपति के पावर एंड फंक्शन पढ़ाएंगे और फिर कंक्लूजन में कुछ कंट्रोवर्सी होंगी उसको रखेंगे। 2 क्लास में कोशिश, 3 क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको फिनिश करें। बोले बेटा, पूछ लीजिए, कुछ पूछना है तो।